Hi friends, I'm Gopal Chandra Jha and I welcome you to my YouTube channel Easy English Tutorial. Today I have brought a very beautiful video for you. That is The White Elephant written by Ruskin Bond. Let us read this story today. Long ago, a great herd of elephants lived in a forest near the Himalaya mountains. Long ago, a great herd of elephants means हाथियों का विशाल झुंड lived in a forest near the Himalaya mountains. हिमालय माउंटेन्स के नजदीक के एक फॉरेस्ट में रहता था. द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर व्हाइट एलिफेंट. इस ट्राइब का हाथियों के इस ट्राइब का जो फाइनेस्ट एलिफेंट था वह था एक रेयर व्हाइट एलिफेंट. रेयर मीन्स आसानी से प्राप्त नहीं होने वाला, आसानी से नहीं दिखे जाने वाला एलिफेंट. Unfortunately, the mother of this elephant was old and blind. दुर्भाग्यवश इस एलिफेंट का मदर ओल्ड एंड ब्लाइंड थी. Although her son gathered sweet wild fruits for her every day, यद्यपि उनका बेटा हर रोज उनके लिए स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स इकट्ठे करता था, he was often angry to find that the other elephants had stolen his mother's food. वह यह देखकर बहुत ही गुस्सेवर हो जाता था कि दूसरे जानवर उसकी माँ के भोजन को चुरा लिया करते थे. Mother, he said, it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. उसने कहा, माँ, अधिक अच्छा होता यदि आप और हम यहाँ से चले जाएं और दूर स्थित एक गुफा में रहें, एक डिस्टेंट केव में रहें जिसे मैंने खोजा है, which I have discovered. The mother elephant agreed. Mother elephant राजी हो गई. And for a time the two of them lived happily in a forest, in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees, until one evening they heard loud cries coming from the forest. Mother elephant राजी हो गई, वह एग्री हो गई और अपने बेटे के साथ वह हैप्पीली उस पीसफुल जगह में एक वाइल्ड फ्रूट्स के एक ग्लेड के सामने, वाइल्ड फ्रूट्स से भरे हुए एक मैदान के सामने वे लोग रहने लगे. और वे तब तक शांतिपूर्वक रहे जब तक उन लोगों ने एक शाम किसी के रोने की आवाज जंगल से नहीं सुनाई पड़ी. उन लोगों को तब तक वे शांति से रहे. That is the voice of a man in distress, said the white elephant. I must go and see if I can help him. तो व्हाइट एलिफेंट अपनी मदर के साथ उस डिस्टेंट केव में तब तक शांति से रहे जब तक एक शाम उन लोगों ने जंगल से आते हुए आवाज को नहीं सुना, रोने की आवाज को नहीं सुना. लेकिन एक शाम उन लोगों ने जंगल से आते हुए रोने की आवाज को सुना और that is the voice of a man in distress. एलिफेंट ने उस आवाज को सुनकर कहा कि वह मुसीबत में फंसे एक आदमी की आवाज है. I must go and see if I can help him. मुझे जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वह मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं. Do not go, my son, said his mother. उसकी माँ ने कहा, मत जाओ बेटे. I am old and blind. मैं old and blind हूँ. But I know the ways of human beings towards us. लेकिन मनुष्यों का जो व्यवहार है हम लोगों के प्रति मुझे पता है. Your goodness will be rewarded by treachery. तुम्हारी अच्छाई का बदला तुम्हें धोखे से दिया जाएगा. Your goodness will be rewarded by treachery. इसलिए मत जाओ मेरे बेटे, जाने की कोई जरूरत नहीं है.
But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble. लेकिन व्हाइट एलिफेंट किसी को ट्रबल में देख नहीं सकता था, उसे बर्दाश्त नहीं होता था किसी को दुख में देखना. And he hurried down to the lake in the direction of the cries. और वो जल्दी जल्दी लेक की दिशा में चल पड़ा जिधर से रोने की आवाज आ रही थी या चिल्लाने की आवाज आ रही थी. और वह तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गया और वहां उसने where he discovered a man, और वहां उसने एक आदमी को खोजा, देख लिया, उसने एक आदमी को देख लिया. Who was a forester, जो कि एक फॉरेस्टर था. फॉरेस्टर मीन्स जंगल का अधिकारी. Don't fear me, stranger, he said. उसने कहा, stranger, don't fear me. अनजान व्यक्ति, मुझसे मत डरो. Tell me how I can help you. मुझे बोलो, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ. The forester told the white elephant. फॉरेस्टर ने व्हाइट एलिफेंट को बताया that he had been lost for 7 days and nights. तो फॉरेस्टर ने व्हाइट एलिफेंट को बताया कि वह 7 days and nights से खो गया है उस जंगल में and could not find his way back to Banaras where he lives. वह 7 days and nights से उस जंगल में खो गया है और वहां से बाहर निकलकर बनारस जाने का रास्ता वह नहीं पा सकता है. वह उस जंगल से बाहर निकलकर अपना घर बनारस जाने की रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, उसने बताया. Climb on my back, said the elephant cheerfully. एलिफेंट ने चेयरफुली मतलब प्रसन्नता के साथ उसने कहा कि मेरी पीठ पर सवार हो जाओ. आई विल कैरी यू होम, मैं तुम्हें तुम्हारा घर ले जाऊंगा. The elephant carried the man swiftly through the forest until they reached open country. एलिफेंट ने उस मैन को अपने पीठ पर चढ़ाकर जंगल से तेजी से निकल गया और उसे उसके शहर के बाहरी भाग में छोड़ दिया ले जाकर. बिफोर रिटर्निंग टू हिज केव. तो उस एलिफेंट ने उस व्हाइट एलिफेंट ने उस फॉरेस्टर को अपने पीठ पर चढ़ाकर जंगल से तेजी से बाहर ले आया और उसे उसके शहर बनारस के आउटस्कर्ट्स में मतलब उस शहर के बाहरी भाग में उसे छोड़ दिया और फिर वो अपने जंगल लौट आया. द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन. फॉरेस्टर ग्रीडी एंड कनिंग आदमी था, मतलब वो बहुत ही लालची, ग्रीडी और बहुत ही कनिंग था, मतलब बहुत ही धूर्त था. He knew that the king's favorite elephant had died. उसे मालूम था कि राजा का फेवरेट एलिफेंट मर चुका है. The king would reward me richly, thought the man, if I capture this fine animal for him. उसने सोचा कि यदि मैं इस सुंदर एनिमल को पकड़ लूं, कैप्चर कर लूं, कैद कर लूं तो राजा मुझे बहुत इनाम देंगे. The king would reward me richly if I capture this fine animal for him. He straight away asked for a royal audience. उसने तुरंत राज कर्मचारी को बुलाया. रॉयल ऑडियंस, राजा के कर्मचारी को बुलाया, राजा के यहाँ काम करने वाले किसी व्यक्ति को बुलाया. The king was delighted when he heard the description of the white elephant. तो उस फॉरेस्टर ने तुरंत ही एक रॉयल ऑडियंस को बुलाया और उसे उस व्हाइट एलिफेंट के बारे में बताया. उस रॉयल ऑडियंस ने किंग को बताया उस व्हाइट एलिफेंट के बारे में. जब किंग को उस व्हाइट एलिफेंट के बारे में पता चला तो द किंग वाज डिलाइटेड, वह डिलाइटेड हो गया, किंग बहुत खुश हो गया. when he heard the description of the white elephant, जब उसने व्हाइट एलिफेंट की सुंदरता का वर्णन सुना, जब वो
व्हाइट एलिफेंट की सुंदरता का डिस्क्रिप्शन सुना तो किंग बहुत डिलाइटेड हो गया, किंग बहुत खुश हो गया। आई वुड लव टू पॉजेस सच ए फाइन क्रीचर, उसने कहा कि मैं इतने सुंदर क्रीचर को रखना चाहूंगा। Go back to the forest with a band of my most skillful trainers. वापस जंगल चले जाओ मेरे मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स को लेकर के। ट्रेनर्स मीन्स जानवर को ट्रेन करने वाले लोग। तो किंग ने कहा फॉरेस्टर को कि मेरे जो मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स हैं, मेरे जो सबसे ज्यादा स्किलफुल ट्रेनर्स हैं, मेरे जो सबसे ज्यादा काबिल ट्रेनर्स हैं, उन्हें लेकर जंगल चले जाओ। एंड इफ दे सक्सीड इन कैप्चरिंग दिस रेयर एलिफेंट, और यदि वे इस रेयर एलिफेंट को कैप्चर करने में सफल होते हैं, यू शैल बी रिवॉर्डेड, तो तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क्स व्हाइल राइडिंग बैक टू बनारस। जब फॉरेस्टर व्हाइट एलिफेंट के पीठ पर सवार होकर बनारस लौट रहा था, तब उसने जाने का जंगल वापस जाने का रास्ता, लैंडमार्क्स, पहचान चिन्ह, रास्ते के पहचान चिन्ह को नोट कर लिया था अपने मस्तिष्क में, उसे याद कर लिया था। किस रास्ते से जंगल जाना है, उस रास्ते के चिन्हों को उस फॉरेस्टर ने अपने दिमाग में याद कर लिया था। एंड ही led the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother's evening meal. और इस तरह से उस फॉरेस्टर ने राजा के, किंग के मोस्ट स्किलफुल ट्रेनर्स को उस लेक तक ले गया, उस लेक के पास ले गया जहां वह अपनी माँ के शाम के भोजन के लिए बैम्बू स्टेम्स कलेक्ट कर रहा था, बैम्बू स्टेम्स गैदर कर रहा था। When the elephant saw the forester with the band of trainers, जब एलिफेंट ने फॉरेस्टर को ट्रेनर के समूह के साथ देखा, he knew he had been betrayed, तो उसने वह समझ गया कि उसे धोखा दे दिया गया है, उसके साथ छल किया गया है। He tried to escape, वह भागना चाहा, उसने भागने की कोशिश की। But the trainers pursued him, लेकिन किंग के ट्रेनर्स ने उसका पीछा किया and soon succeeded in capturing him, और तुरंत ही, जल्द ही उसे कैप्चर करने में सफल हो गए। Then they led him through the forest, उसके बाद वे उस हाथी को जंगल से हो करके Then they led him through the forest, फिर जंगल के रास्ते से बाहर आ गए and entered बनारस in triumph, और विजय के साथ, विक्ट्री के साथ वे बनारस प्रवेश किए। The poor mother elephant, waiting for her son to return, felt certain that he had been captured. जब व्हाइट एलिफेंट अपनी माँ के पास समय में नहीं लौटा, तो उस व्हाइट एलिफेंट को उसकी माँ को पता चल गया, जो उसकी इंतजार कर रहा था, उन्हें पता चल गया कि उसके बेटे को गिरफ्तार करना, मतलब कैप्चर कर लिया गया है। What shall I do without him? She cried. वह रोने लगी, यह बोलकर रोने लगी कि What shall I do without him? मैं उसके बिना क्या करूंगी? Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? कौन मेरे लिए फूड लाएगा? Who will bring me food and who will take me to the lotus lake for water? कौन मेरे लिए फूड लाएगा और कौन मुझे लोटस लेक तक ले जाएगा पानी पीने के लिए? The heart of her son was equally heavy. उनका व्हाइट एलिफेंट, मदर एलिफेंट के बेटे का भी हार्ट उतना ही दुखी था जितना उसकी मदर के, जितना उसकी मदर का हार्ट दुखी था, उतना व्हाइट एलिफेंट का हार्ट भी भारी था। The heart of her
सन वॉज इक्वली हैवी, उनके बेटे का हार्ट भी उतना ही दुखी था, मतलब भारी था। What will she do without me? वह मेरे बिना क्या करेगी? He thought, उसने सोचा। If only I had listened to her advice. काश यदि मैं उसकी बात सुना होता तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। यदि मैं अपनी माँ की बात सुना होता तो मुझे ये लोग कैप्चर नहीं कर पाते। In spite of his unhappy look, अपने अनहैप्पी लुक के बावजूद The elephant found favor with the king. एलिफेंट बहुत ही उदास रहता था, फिर भी राजा ने एलिफेंट को पसंद किया। Who declared he would ride no other animal. किंग ने डिक्लेयर कर दिया था, किंग ने घोषणा कर दिया था कि वह कोई भी दूसरा जानवर की सवारी नहीं करेगा, वह केवल व्हाइट एलिफेंट की ही सवारी करेंगे। The elephant's stable was richly decorated in his honor. एलिफेंट के रहने के जगह को, मतलब एलिफेंट के स्टेबल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया उसके सम्मान में। उस व्हाइट एलिफेंट के सम्मान में एलिफेंट के स्टेबल को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया। एंड द किंग रोड हिम इन स्टेट इन द सिटी, और राजा ने शान से उस व्हाइट एलिफेंट की सवारी की। But a few days later the trainers came to the king. लेकिन कुछ दिन बाद ट्रेनर्स राजा के पास आए और उन लोगों ने किंग से कहा, बहुत डिस्ट्रेस के साथ उन लोगों ने किंग से कहा, बहुत दुख के साथ उन लोगों ने किंग से कहा। क्या कहा? द किंग, हाँ, but a few days later the trainers came to the king in great distress. कुछ दिन बाद किंग के ट्रेनर्स, राजा के ट्रेनर्स राजा के पास आए, बहुत ही मुसीबत में राजा के पास आए और उन लोगों ने कहा, योर मैजेस्टी द व्हाइट एलिफेंट इज वेरी सिक एंड विल ईट नथिंग। उन लोगों ने राजा से कहा कि मैजेस्टी, हजूर, व्हाइट एलिफेंट बहुत बीमार है और वह कुछ भी नहीं खाएगा। द किंग हरीड टू द स्टेबल, किंग तेजी से, मतलब जल्द से जल्द स्टेबल पहुंच गया। एंड व्हेन ही सॉ द एलिफेंट्स लुक ऑफ डिस्पेयर, तो एलिफेंट जल्द से जल्द स्टेबल, किंग जल्द से जल्द स्टेबल पहुंच गया और जब उसने एलिफेंट के उदास चेहरे को देखा, व्हेन ही सॉ द एलिफेंट्स लुक ऑफ डिस्पेयर ही सेड, उसने कहा, गुड एनिमल, अच्छे एनिमल, हाउ यू हैव चेंज्ड, अच्छे एनिमल तुम कितने बदल गए हो। Why do you refuse to eat? तुम खाने से इनकार क्यों करते हो? Anything you wish will be granted to you. जो भी तुम्हें चाहिए तुम्हें दिया जाएगा। Great King answered the white elephant mournfully. White elephant ने दुख से कहा, महाराज, all I desire is to return to my poor blind mother in the forest. महाराज, मैं केवल अपनी माँ के पास जंगल में जाना चाहता हूँ। मेरी माँ जंगल में है और वहां मैं जाना चाहता हूँ। For while she is alone and starving, how can I eat? क्योंकि जब तक वो अकेली है और भूखी है, मैं कैसे खा सकता हूँ? Now the king was a good king. अब राजा एक अच्छा राजा था, वह एक अच्छा राजा था। And although he badly wanted the white elephant for himself, और यद्यपि उस राज्य को व्हाइट एलिफेंट की बहुत बुरी तरह से जरूरत थी अपने लिए, he said at once, फिर भी उसने तुरंत कहा, noble animal, अच्छे एनिमल, your goodness puts mankind to shame. noble animal, तुम्हारी अच्छाई ने मनुष्य जाति को शर्मिंदा कर दिया है।
So why did the king say this? The king said this because the white elephant had helped the forester. He had saved the forester's life. But what did the forester do? The forester got him captured. Okay, the elephant was kind. The elephant was generous. He helped the forester. But see how did the forester act after he was saved by the elephant? He got the same elephant captured and brought to the city. तो राजा ने एनिमल उस व्हाइट एलिफेंट से कहा कि नोबल एनिमल योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम. नोबल एनिमल, अच्छे एनिमल, तुम्हारी अच्छाई ने, तुम्हारी गुडनेस ने मैनकाइंड को, मनुष्य जाति को शर्मिंदा कर दिया है. आई गिव यू फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस. मैं तुम्हें तुरंत अपनी मां के पास लौट जाने का फ्रीडम देता हूं. The elephant thanked the king with a loud trumpeting. एलिफेंट ने राजा को एक जोर की चिंगार से थैंक यू बोला, थैंक किया, धन्यवाद दिया. एंड लेफ्ट द सिटी, और शहर से वो चल पड़ा. एंड वेंट क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट, और वो जंगल को रौंदता हुआ पहुंच गया. वो जंगल को रौंदता हुआ चल पड़ा. When he reached the cave, जब वह केव के पास पहुंचा, उस केव पर पहुंच गया, he found to his joy that his mother was still alive. तो जब वो अपनी केव में पहुंचा तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने पाया कि उसकी मां अभी भी जीवित है. सो एलिफेंट ने पाया कि उसकी मां अभी भी जीवित थी और उसे बहुत खुशी हुई. Oh my son, she said when he told her his story. जब व्हाइट एलिफेंट ने अपनी कहानी अपनी मां को बताया तो उस व्हाइट एलिफेंट की मां ने, व्हाइट एलिफेंट की ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर ने कहा, हे मेरे बेटे, oh my son, you should have listened to me. तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी. Human beings have always brought harm to our race. Human beings ने हमेशा हमारी जाति को हानि पहुंचाया है. Not all of them, mother, he said triumphantly. White elephant ने जोर देकर कहा, सभी मनुष्यों ने नहीं मां. The king is noble and generous. किंग नोबल है, किंग अच्छा है और जनरस है, उदार है. नहीं तो, और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी, नहीं तो मैं अभी भी कैद में ही रहता. लेट अस फॉरगेट द ट्रिचरी ऑफ द फॉरेस्टर एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस. चलो हम फॉरेस्टर के ट्रिचरी को, फॉरेस्टर के धोखे को भूल जाएं और किंग के गुडनेस को याद रखें. So this is a very beautiful story and it gives us a very good message. When the elephant tells his mother to forget the treachery of the forester and think only of the goodness of the king. So elephant एक बहुत अच्छा मैसेज देता है और कहता है अपनी माँ को, वो कहता है कि माँ, चलो हम फॉरेस्टर के धोखे को, फॉरेस्टर के टीचरी को भूल जाएं और किंग के जो गुडनेस है, किंग की अच्छाई को हम लोग याद रखें, किंग के गुडनेस को याद रखें. तो ये बहुत ही एक वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड इट गिव्स अ वेरी गुड मैसेज टू अस. सो चिल्ड्रन, दिस वाज द स्टोरी and I hope you will be able to answer the questions now. How did the white elephant help the forester? And all other questions you can answer very well. So thank you very much for watching this video. Please like, subscribe and share it. Thank you.